तो 2014 से लेके 50 तक जो रहेगा तो सिर्फ मोदी ही ना शासन किया। तो 2014 से लेके 2050 तक को क्या कहेंगे, तो मोदी युग कहेंगे। उसी आप में दोबारा आता था, जो मन सो कर दिया जनता के ऊपर, जो मन अब नहीं होगा, अब तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो इतिहास का होने वाला है। क्या, इतिहास का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका आज हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक ना। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट को इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इतिहास बहुत टफ लगता है, बहुत स्टूडेंट इतिहास को टफ मानते हैं, बल्कि ऐसा बात नहीं है। इतिहास जितना पढ़ने में मज़ा इतिहास आता है उतना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि इतिहास में हम कहानी जानते हैं, क्या हुआ, उस सच्ची घटना पे आधारित इतिहास है। यानी कि हमारा जब देश गुलाम हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, तो हम लोग तो देश गुलाम जो हुआ था उसी का इतिहास न पढ़ते हैं। तो ज़्यादा तो हम लोग डीपली में नहीं पढ़ते हैं, तो वो इतिहास पढ़ना चाहिए, उससे पता चलता है कि आखिर क्या क्या देश में हुआ था, ठीक ना। तो 10th का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या, तो यूरोप में राष्ट्रवाद 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश था, यूरोप एक महादेश था, ठीक। और राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, ठीक ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछता है, तो उसी और पूछने का भी संभावना है। तो उसी जो टॉपिक पूछेगा, ठीक ना, जो टॉपिक मेन है उस टॉपिक को लेके हम चलेंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए, पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वियना सम्मेलन। क्या, तो वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। अब आप लोग अच्छे तरीके से सुनिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, इतिहास टफ है या इजी है, ठीक ना। तो वियना सम्मेलन, तो वियना क्या था, वियना जो है ना, ये ऑस्ट्रिया का राजधानी था। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का राजधानी था वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी था वियना, ठीक ना। ऑस्ट्रिया का राजधानी था वियना, और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बना, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक बना। तो कब, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक बना। इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही अच्छे नीति लाए थे, यानी कि जनता के हित के लिए नीति लाए थे, ठीक ना। तो ये मेटरनिक जो था, इसको जो है ना, ये सोचा कि अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो तब तो हम लोग का तानाशाही खत्म हो जाएगा। तो इसी मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट जो अच्छे नीति लाए थे, उसी को भंग करने के लिए, यानी कि उसी को रद्द करने के लिए, उसको यानी कि नहीं चलने देने के लिए मेटरनिक ने एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ पे, तो वियना में एक सम्मेलन रखा मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और इसने क्या किया, तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया नेपोलियन बोनापार्ट के सारे व्यवस्था को भंग करने के लिए, ठीक ना। तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया। वह सम्मेलन कब बुलाया गया, तो 1815 में इसने एक सम्मेलन लाया, ठीक ना, एक सम्मेलन लाया। उसमें 4 देश ने हिस्सा लिया था, चार देश हिस्सा लिया था। वो चारों देश का नाम आप लोग को बता रहे हैं। ब्रिटेन था, रूस था, पर्सा था, और एक खुद ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया था। ये चारों देश ने मिल करके वियना में एक सम्मेलन किया, यानी कि एक सभा बुलाया, सभा को ही सम्मेलन कहते हैं, एक सभा बुलाया। उसमें विचार विमर्श किया कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो ये अच्छे नीति लाए हैं उसको किस तरीके से भंग किया जाए, ठीक। तो वियना में 1815 में इन्होंने सम्मेलन बुलाया। उसमें 4 देश हिस्सा लिया था, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, ठीक। तो 1815 में बुलाया था। तो वही जो 1815 में जो सम्मेलन बुलाया, जिसमें जो विचार विमर्श किया, इसी को वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, वियना सम्मेलन में क्या कौन कौन सा देश हिस्सा लिया था, तो वियना सम्मेलन में 4 देश हिस्सा लिया था, रूस,
ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, परसा और ऑस्ट्रिया। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में वियना सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, तो वियना सम्मेलन में 4 देश भाग लिए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 गो ये रहेगा, 4 को ऑप्शन देगा तो उसमें से 3 गो इसमें से रहेगा, 1 अदर कंट्री रहेगा। आप लोग को ये याद रखना है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की है, तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक की है, मेटरनिक। तो सारा बात आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे, वियना सम्मेलन के बारे में सारा बात समझ गए होंगे। तो अब इसी को लिखना है, इसी चीज़ को क्या करना है, तो लिखना है। चलिए हम लिख करके तब आप लोग को बताते हैं। देखिए इसको लिखना किस तरीके से है, वियना सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन रहेगा, वियना सम्मेलन के बारे में कुछ लिख के कुछ बतावे, या वियना सम्मेलन क्या है तो उसके बारे में 2-4 लाइन आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या लिखेंगे बोर्ड परीक्षा एग्जाम में, देखिए बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को रोकने के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट पहले आप लोग को बता चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो प्रभाव लाया था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जनता के हित में कुछ वो काम किए थे और उसके प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक ना, 1815 ईस्वी में मेटरनिक के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया सम्मिलित हुआ था। इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन सफल हुआ था। इस सफल जो बुलाए थे मेटरनिक, जो बुलाए थे, जो किए थे सम्मेलन, इस सम्मेलन बाद में सफल भी हो गया, ठीक ना, सम्मेलन क्या हुआ, सफल भी हो गया, वियना सम्मेलन सफल हो गया। तो आप लोग को वियना सम्मेलन के बारे में समझ आ गया है। तो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो चलिए अगला टॉपिक पे लेके चलते हैं आप लोग को। चलिए आगे ये टॉपिक है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग के बारे में बोल रहा है। तो मेटरनिक आप लोग जानते हैं कि मेटरनिक कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये क्या था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यही ना सम्मेलन बुलाया था 1815 इसमें वियना में, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये चांसलर था, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जान चुके हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और युग का मतलब क्या होता है, युग का, तो युग का मतलब होता है दो निश्चित समय के बीच का जो अवधि होता है उसे युग कहते हैं, युग कहते हैं। जैसे कि मेटरनिक युग था 1815 में, ये क्या किया था, तो वियना सम्मेलन बुलाया था और तब से इसका युग चालू हो गया था। मेटरनिक का युग 1815 से चालू हो गया था। तो 1815 से लेकर के 1848 तक के युग को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। अब युग के बारे में समझिए क्या है। युग जैसे कि अभी अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है ना, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी है। तो वो कब से है, तो 2014 से। अभी कितना है, 2025 है। तो 2014 से लेकर के 2025 तक, ठीक, 2014 से 2025 तक के युग को इतिहास के नाम में मोदी युग के नाम से जाना जाएगा। इतिहास में मोदी युग के नाम से जाना जाएगा। काहे कि 2014 से लेकर के अभी तक, अभी मान के चलिए 50 तक करेगा, मान लीजिए 50 तक वो रहेगा। तो 2014 से लेके 50 तक जो वो रहेगा तो सिर्फ मोदी ही ने शासन किया। तो 2014 से लेके 2050 तक को क्या कहेंगे, तो मोदी युग कहेंगे। उसी तरह से मेटरनिक ने क्या किया था, तो 1815 से लेकर के 1800 और यहाँ पे 1848 होगा। 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिक ने क्या किया, तो 1815 से लेकर के 1848 तक यूरोप महादेश में अपना शासन किया, अपना शासन जमा। वो जो बोलते थे वही होता था। अर्थात 1815 से लेकर के 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि मेटरनिक 1815 से लेकर के 1848 तक यूरोप में शासन किए थे, यानी कि ऑस्ट्रिया में शासन किए थे। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक का बोलबाला था, ऑस्ट्रिया में मेटरनिक का तूती बजता था। तूती का मतलब जो मेटरनिक चाहते थे ना वही होता था। ऑस्ट्रिया में जो मेटरनिक बोल देते थे वही होता था, ठीक। इसीलिए 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक को मेटरनिक युग के नाम से यूरोप महादेश में जाना जाता है। कहाँ पर, यूरोप महादेश में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उठेगा कि मेटरनिक युग कब से कब तक रहा, तो 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिक युग रहा। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक
ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उम्मीद है कि आप लोग सब समझ चुके होंगे। एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और युग का मतलब होता है दो निश्चित समय के बीच की अवधि को युग कहते हैं। जैसे कि आप लोग को समझा है, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो 2014 से है, मान के चलिए 2050 तक रहेंगे। तो 2014 से लेकर के 2050 तक के जो समय है, इसका बीच का जो ये युग है, इसको मोदी के युग के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया पे शासन किया था, इसीलिए 1815 से लेकर के 1848 तक के ईस्वी को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो इसी बात को लिखना है, कोई आलतू फालतू बात नहीं लिखना है, बस जितना समझे उसी बात को लिखना है, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। चलिए देखिए लिख दिए हैं आप लोग को, आप सिर्फ कॉपी पे नोट करना है। क्या लिखे हैं? 1815 से 1848 के बीच के समय को मेटरनिक युग के नाम से यूरोप महादेश में जाना जाता है, क्योंकि इस समय अवधि में यूरोप महादेश में मेटरनिक का बोलबाला था। मेटरनिक जो चाहते थे वही होता था। मेटरनिक का काफ़ी प्रभाव वहाँ स्थापित था। मेटरनिक का काफ़ी प्रभाव वहाँ स्थापित था, इसलिए इसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। क्या? तो 1815 से 1848 ईस्वी को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोप महादेश में इस समय मेटरनिक का काफ़ी प्रभाव था। मेटरनिक जो चाहते थे वही होता था। मेटरनिक जो बोलते थे वहाँ का जनता वही करते थे। मेटरनिक में इतनी ताकत थी कि वो यूरोप के हवा को मोड़ने का ताकत रखते थे, इसलिए इस युग को 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ तक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साइड हो जाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। तो अब अगला टॉपिक है कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे, उसको भी एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे, उसका फिर लिखेंगे। उसके बारे में क्या होगा समझ जाइएगा, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी जितना भी सारा चीज़ आपको पढ़ाए हैं, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, हाथ से लिखा हुआ हैंड राइटेड नोट मिल जाएगा। आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं, उस पर SMS करना, व्हाट्सअप मैसेज करना है, सर हमको नोट चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका मिल जाएगा। और जो भी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, साइंस का और हिस्ट्री का नहीं करवाए हैं, इसके बाद करवाएंगे, तो सारा आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका भी आपको PDF मिल जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए 7352801842 7352801842। आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए और इस पे SMS कीजिएगा, सर हमको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब जुलाई 1830 के क्रांति के बारे में जानते हैं। आखिर जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ था, जो यूरोप महादेश में बहुत बड़ा क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रांति कैसे हुआ? यूरोप महादेश में जुलाई 1830 की क्रांति को बहुत बड़ा क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रांति हुआ कैसे वो जानते हैं। तो ये क्रांति का जो मेन कारक था, मेन जो था ना क्रांति कारक, क्रांति जिसके वजह से हुआ, जुलाई 1830 का क्रांति जिसके वजह से हुआ, वो कौन था? तो चार्ल्स दशम था। क्या था? तो चार्ल्स दशम था। 1824 में क्या हुआ? तो 1824 में चार्ल्स दशम वहाँ के शासक बने। चार्ल्स दशम जो है 1800 चार्ल्स दशम होगा। 1824 ईस्वी में चार्ल्स दशम क्या हुआ? तो फ्रांस का शासक बना। 1824 में चार्ल्स दशम क्या हुआ? फ्रांस का शासक बना। और ये इतना निरंकुश शासक थे, इतना, यानी कि अपने आप में डुबा रहता था, जो मन सो कर दिया, जनता के ऊपर जो मन हुआ सो कर दिया, इतना कर लगाओ, वैसे करो, मंत्री को आदेश देते रहता था। जो मन होता था ना फ्रांस के अंदर, वही ये करता था, ठीक, वही करता था चार्ल्स दशम। जो मन आया वही कर दिया, समझिए। एक नंबर का ये जो है ना साफ चौपट राजा था। ये क्या किया? तो ये 1830 में पॉलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। क्या किया? तो 1830 में इसने क्या किया? चार्ल्स दशम ने 1830 में पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया।
प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री। सोचिए ये अगर 20 था तो ये 25 था पॉलीगनेक, इससे ज़्यादा खतरनाक ये था। ये ऐसा नियम कानून लाए, ऐसा। एक तो 1824 ईस्वी में से जो चार्ल्स दसम थे शासक वहाँ के, तो 1830 तक ऐसा काम किए ना, तो वहाँ की जनता भड़क गए थे, यानी कि आंदोलन करने पे आ गए थे। वहाँ का जनता बोल रहे थे अब नहीं तो आंदोलन अब करिए पड़तो। तब तक में इन्होंने क्या किया, तो 1830 ईस्वी में पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। और ये इतना था ना, सो ये क्या किया, जैसे प्रधानमंत्री बना पॉलीगनेक, तो ये क्या किया, पॉलीगनेक ने फ्रांस में प्रधानमंत्री, पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। तो पॉलीगनेक ने क्या किया, 4 अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब वहाँ पे अपने यहाँ अध्यादेश का मतलब कानून होता है, और फ्रांस में अध्यादेश का मतलब क्या होता था, तो कानून का मतलब अध्यादेश होता था। तो 4 अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश जारी किया। उसमें 4 में से अध्यादेश क्या था, तो पहला अध्यादेश जो था, यानी कि पहला कानून जो था वो क्या था, तो वोट देने के प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। प्रेस, अखबार जो छापते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, यानी कि कोई भी अखबार नहीं छाप सकता है। तो अब समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या किया, तो मतदान का यानी कि क्या किया, जैसे जो हरिजन जाति के जो निम्न जाति के थे, जिसके जो जैसे एजुकेटेड नहीं थे, उसको मतदान का अधिकार उसका समाप्त कर दिया। उसका मतदान का अधिकार क्या किया, तो समाप्त कर दिया, ठीक। और क्या किया तीसरा अध्यादेश में, कि फिर से मतदान करने का जारी किया, फिर से मतदान करने का अध्यादेश जारी किया। और चौथा नंबर में क्या किया, कि जो अन्य राज्य से, अन्य देश से जो नेता चुन के, सांसद चुन के, विधायक चुन के आए थे, ठीक ना, उसके जो कार्य का वो जो काम किए थे, वो जो कार्य करते थे, उस पर रोक लगा दिया। यानी कि अब 2 ठो बचा, एक चार्ल्स दसम बचा, एक पॉलीगनेक बचा, 2 ठो बचा। और जो कमजोर था उसको तो मत देने का अधिकार समाप्ति कर दिया। अब जो कोई जो मत करेगा तो वो इसी का ना आदमी होगा, मत करेगा तो यही प्रधानमंत्री बनेगा, फिर से वही करेगा। तो वहाँ का जनता गया भड़क, वो बोला अब नहीं होगा, अब तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो क्या किया, तो आंदोलन किया, निकाला लाठी भरसा फाला जो था उसके पास निकाला, और आंदोलन के लिए चल दिया। पूरा आंदोलन चला। कब तक, तो 31 जुलाई तक आंदोलन चला। 31 जुलाई तक 31 जुलाई को देखा, पूरा जब आंदोलन हो गया, पूरा आंदोलन हरा, अब बचने का कोई संभावना नहीं है। चार्ल्स दसम और पॉलीगनेक ने समझा, तो इसने क्या किया, चार्ल्स दसम और पॉलीगनेक ने रात को चुपके से पतली गली से इंग्लैंड भाग गया। पॉलीगनेक और चार्ल्स दसम रात को भाग गया इंग्लैंड। कब, तो 31 जुलाई 1830 को दोनों फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड भाग गए, ठीक, इंग्लैंड भाग गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जुलाई 1830 के क्रांति, सब्जेक्टिव पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में कुछ बताए, ठीक। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जुलाई 1830 के क्रांति में पॉलीगनेक और चार्ल्स दसम ने कब फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, तो 31 जुलाई 1830 को, ठीक। समझ गए। तो अब इसी बात को लिखना है, जितना समझे इतने बात को लिखना है, इससे फालतू नहीं लिखना है। तो चलिए लिख करके आपको बताते हैं। देखिए इसको लिखना कैसे है, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में लिखना कैसे है। तो फ्रांस की यह एक सफल क्रांति का नाम है जिसमें जनता की जीत और शासक की हार हुई थी। क्या हुई थी, तो ये जो है फ्रांस की यह एक सफल क्रांति का नाम है जिसमें जनता का जीत हुआ था, क्योंकि चार्ल्स दसम और पॉलीगनेक ने फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था, इसीलिए जनता का जीत और शासक का हार हुआ था, ठीक, हार हुआ था। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम बना था। आप लोगों को बता चुके हैं कि 1824 में फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम बना, और उसने 1830 में अपना प्रधानमंत्री पॉलीगनेक को बनाया। किसको बनाया, पॉलीगनेक को बनाया, ठीक, पॉलीगनेक को बनाया। चार्ल्स दसम बना, जिससे जनता खुश नहीं थे। क्या थे, तो जनता उससे खुश नहीं थे। पॉलीगनेक को
जो शासक बना 1824 ईस्वी में, इससे जनता खुश नहीं थे, ना खुश थे जनता थे। अतः इसके विरुद्ध जनता ने एकजुट होकर इसके विरुद्ध ये जो शासक बना 1824 ईस्वी में चार्ल्स दशम ने जो शासक बना, तो ये अच्छा शासक नहीं थे, अच्छा से शासन नहीं करते थे, इसलिए इसके विरुद्ध जनता एकजुट हो रहे थे। क्या हुआ? तो जनता इसके विरुद्ध एकजुट हो रहे थे, आंदोलन करने के लिए एकजुट हो रहे थे। ठीक, एकजुट हो रहे थे। इसी बीच क्या किया इन्होंने? तो इसी बीच इन्होंने 25 जुलाई, कब? तो 25 जुलाई 1830 को, कब? 25 जुलाई 1830 को क्या किया उन्होंने? तो पॉलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। जो बात आप लोग को बता चुके हैं, 25 जुलाई 1830 को इन्होंने पॉलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कौन बनाया? तो चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलीगनेक के चार, इसी बीच 25 जुलाई 1830 को पॉलीगनेक ने क्या, 25 जुलाई 1830 को पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री ने बनाया, 30 को प्रधानमंत्री बनाया पॉलीगनेक को, 24 में ये आया, 1824 में आया, और 1830 में इन्होंने क्या किया? तो पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। और पॉलीगनेक ने क्या किया? तो 25 जुलाई 1830 को चार अध्यादेश जारी किया। पॉलीगनेक ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया। जो चारों अध्यादेश आप लोग को सुना चुके हैं, परीक्षा में अध्यादेश के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक, तो आप लोग 4 अध्यादेश जारी किया। ठीक, जारी किया अध्यादेश जो जारी किया, जिससे जनता भड़क गई। अध्यादेश जो जारी किया, तो आप लोग को बता चुके हैं कैसा अध्यादेश वो जारी किया। अगर आप लोग भी रहते, हम भी रहते, तो सब भड़क जाता। जारी किया, जनता भड़क गया और शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। भड़क गया और शासक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। जितना भी जनता थे सब मिल करके एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया शासक के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो चार्ल्स दशम और पॉलीगनेक के खिलाफ शुरू कर दिया, जिससे प्रभावित होकर 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम और पॉलीगनेक देश छोड़कर भाग गया। तो ये जो आंदोलन जो जारी किया, आंदोलन जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जारी किया, तो इससे प्रभावित होकर चार्ल्स दशम और पॉलीगनेक ने 31 जुलाई 1830 को फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। कहाँ? फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। इसी क्रांति को जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति को, ये जो क्रांति हुआ, इसी क्रांति को जुलाई 1830 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ गए? सब समझ गए? तो आज के क्लास में यही तक रहने दीजिए, और अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना, कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे देखेंगे यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, वो जरूर बताएं। और ये क्लास आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाने से पहले एक बात आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? तो जितना पढ़ाया है, वियना सम्मेलन पढ़ाए हैं। उसके बाद क्या पढ़ाए? जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ाए। उसके बाद मेटरनिटी क्यों पढ़ाए? 3 चीज़ पढ़ाए हैं। तो आप लोग को तीनों चीज़ लिख करके, याद करके, फिर से एक बार कॉपी में लिखना है। एक बार कॉपी में आप लोग को लिखना, और लिख करके हमको व्हाट्सअप करना है। आप लोग को नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप आप लोग कीजिएगा। इससे पहले भी दे चुके हैं, इस पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है। ठीक है ना, लिख करके। ठीक, तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।